आपको एडमिशन करना पड़ता है, सुबह उठने के लिए रात में सोना पड़ता है। तो हर काम का एक फंडा होता है, हर काम का एक फॉर्मूला होता है। तो कोई भी इंसान, आप और हम जिस बिजनेस की शुरुआत किए, हम भी आए और आप भी आए हैं, तो जब एक इंसान इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो कम से कम 4 स्टेप गुजरता है, तब जाके इस बिजनेस में वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनता है और बहुत बड़ी बजाज की तरह एक बिजनेस की शुरुआत करता है। तो पहला स्टेप दोस्तों वो है अप्रोच, दूसरा सेमिनार, तीसरा क्लोजिंग, चौथा फॉलोअप और पांचवा सेल। तो पहले दोस्तों अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या होता है? अप्रोच मतलब होता है इनविटेशन। क्लियर है? मतलब क्या होता है कि आपको और हमको, हमें समझ में आ गया सर, हमने में पहले बताया आपको कि बड़ा पैसा वही कमाएगा जिसके लिए लोग काम करें, जिसके पास नेटवर्क होगा। और आज लोगों के पास क्या है? नेटवर्क है, जिसके वजह से लोग अमीर और अमीर बनता है और गरीब और गरीब बनते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा कहना आप सबसे ये है कि अगर आज आप अकेले हैं, अगर आप और हम इस दुनिया को छोड़ दें, तो मेरे दोस्त, मैं दिल से बता रहा हूं, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं उस दिन भी लीडर मीटिंग में बता रहा था कि मार्च महीने में लॉकडाउन में 169 कम से 160-70 लोग नोएडा के अंदर सुइसाइड कर लिया, जो वेल सेटल थे, मतलब जो 10 साल 20 साल से नौकरी परमानेंट तौर पे करते थे, और दोस्तों वो मतलब सुइसाइड अपने आप को कर लिया और गुजर गए। सोच के देखिए, 20-20 साल लोग नौकरी करने के बाद भी आज सेटलमेंट नहीं है। आज भी लोग कमाता है और खाता और गवा देता है। दोस्तों मैं टॉपिक पे आता हूं। तो पहला दोस्तों पॉइंट बता दोस्तों, अप्रोच। अप्रोच मतलब इनविटेशन। आपको और हमको, हमें इस बिजनेस को, लोगों को इनवाइट करना। लोग, हमारा काम है लोगों को इस बिजनेस को इनवाइट करना, मतलब लोगों को इस बिजनेस को देना। मतलब क्या होता है कि आपकी अपलाइन ने आपको इस काम के बारे में बताया, आपकी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, आपकी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको फोन पे बताया, सामने बताया, जो भी किया, और आपने अपनी अपलाइन, जो आपको इस जगह पे बुलाए हैं, आपने अपनी अपलाइन पे भरोसा किया, अपलाइन पे विश्वास किया, अपलाइन पे बिलीव किया, और बिलीव करने के बाद आप आके ब्रांच में पहुंचे, और ब्रांच में पहुंचने के बाद आपने पहला चीज देखा, वो है सेमिनार। सेमिनार मतलब कंपनी के बिजनेस प्रेजेंटेशन, या कंपनी के बायोडाटा, या कंपनी के बारे में कुछ जानकारी, एक्सेट्रा, जो भी हो। तो आपने कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिया, आप काम की संतुष्ट हुए, थोड़ी सी जानकारी, पूरा नहीं मिल पाया आपको, तो आपने सेमिनार देखा, यानी आपने आपकी प्रेजेंटेशन आपने देखा, आपने कंपनी के बायोडाटा लिया। सेमिनार होने के बाद आप बाहर आए तो आपकी अपलाइन आपको समझाती है, जानकारी देती है और साथ देती है, क्योंकि आप नया होते हैं, काम के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, आपको पूरी तरीके से जानकारी होता नहीं है, जिसके वजह से आप क्या करते हैं, कंपनी के ट्रेनिंग्स और कंपनी की जानकारी लेते हैं। और जैसे आप कंपनी की जानकारी लेते हैं तो आपकी अपलाइन आपकी क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग करने के बाद आपकी अपलाइन आपको फॉलोअप करता है। अब सवाल है कि सर बताए सर फॉलोअप क्या होता है? मैं कहता हूँ फॉलोअप हर जगह होता है। आप पैदा हुए होंगे, बचपन से लेके अभी तक आपकी फॉलोअप ही तो हो रहा है। आपने पैदा हुआ 7 दिन तक माँ के कोख में रहे, 21 दिन तक आपको फॉलोअप किया गया, 1 साल तक फॉलोअप किया गया, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं। कभी बचपन में धूल मिट्टी खा गए, कभी कीड़ा खा गए, कभी चींटी खा लिए, क्या क्या खा लिए बचपन में आपको पता ही नहीं होगा। उसके बाद आप उस तरीका से धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपकी अपलाइन आपकी फॉलोअप करता है। उसी तरीका से आप स्कूल गए तो आपकी टीचर आपको फॉलो किया, आप बच्चे होंगे तो माँ बाप फॉलो किया, बड़े सालों माँ बाप बच्चे को देख रेख करते होंगे। आप स्कूल गए तो आपकी टीचर आपको फॉलो किया, कॉलेज गए तो आपके लेक्चर आपको फॉलो किया, शादी किए तो बीवी फॉलो किया, है ना। छोड़ने वाला नहीं है, आपको फॉलो होगा ही होगा, कोई आपको छोड़ने वाला है नहीं। और जाने अनजाने में आपकी फॉलोअप होता है, मतलब आपकी देख रेख होता है। बीमार होते तो डॉक्टर आपकी फॉलोअप करता है, तो कोई ना कोई आपकी फॉलोअप करता है। उसी तरीका से आप इस बिजनेस में, चाहे आपकी उम्र 40 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, लेकिन आप इस बिजनेस के लिए बच्चे हैं, आप इस बिजनेस के लिए नए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको नदी में तैरना नहीं आता, आपको ठेल दे तो आप कहानी गोल हो जाएगा, लेकिन अगर तैरना सिखा दे तो कोई भी कहीं भी ठेल दे, आप तैर के पार कर सकते हो, राइट। तो मेरा कहना आप सबसे ये दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन आपकी फॉलोअप करता है, मतलब साथ में ट्रेनिंग देता है, समझाता है, साथ में सेंटर लेके जाएगा, साथ में हर चीज सिखाएगा। कहीं घूमने जाओगे ना तो आपकी अपलाइन आपके पीछे पड़ा होगा, रुको हम साथ में चलते हैं। तो होता है क्या, ये कभी कभी अपलाइन लोग, मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई डाउनलाइन ऐसा होगा जिसको खैनी खाने का आदत होगा और उसकी अपलाइन खैनी नहीं खाता है, समझ रहे ना।
अब खैनी खाने का आदत और उसकी ऑफलाइन खैनी नहीं खाता है तो दिक्कत क्या होगा यार, वो देखेगा खैनी खाने वाला कौन है, उससे दोस्ती बनाएगा। जब दोस्ती बनाएगा तो कहीं घूमने जाएगा तो उसके अपने रुक हम चलते हैं साथ में, तो बोला कहीं साला अकेला छोड़ता नहीं। तो इसीलिए ऑफलाइन सबका दुश्मन हो जाता है कभी कभार, और आपके मन में चलता हो क्या बात है सर, तो सही बात बता रहे। मैं बता दूं क्योंकि हम भी सीडीपीडी थे, हम भी शुरू में काम किए तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों आपकी अपलाइन आपकी फॉलोअप आपकी अच्छाई के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी फॉलोअप नहीं करेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप कहीं जाते हैं आपकी अपलाइन आपके पीछे में बोला कहीं भी जाना साथ में जाना, इसीलिए आपकी अपलाइन आपकी फॉलोअप करता है। धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग मिलता है, एजुकेशन मिलता है, हर वो सारी चीज मिलता है, जिससे क्या होता है आपको बिजनेस पे भरोसा होता है और धीरे धीरे आप इस बिजनेस के एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आप अप डाउनलाइन है आप अपलाइन बन जाते हैं और आप एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो 4-5 पॉइंट में आपके बीच बताया दोस्तों, इस चारों पांचों पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात दोस्तों वो है अप्रोच। मैं हमेशा कहता हूं सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आपके पास तैयारी परफेक्ट है, दुनिया में कोई इंसान आपको कामयाब बनने से नहीं दे सकता है, और दुनिया में दूसरा इंसान वो कामयाब जिसके पास जिम्मेदारी होता है। वो बार बार मैं हमेशा वो कहानी कहता हूं ना कि एक सुबह एक बच्चा बिस्तर से उठा और अपनी माँ से जाके बोला जाके माँ से कि मम्मी एक बहुत बड़ा अल्टीमेट काम देखा हूं, बहुत यूनिक काम, खतरनाक काम है, बहुत बड़ी मस्त काम है। मम्मी से पूछा कि मम्मी एक बहुत अच्छा काम देखा हूं, बहुत अच्छा काम है।